गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सौरभ सर की ऑनलाइन हिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास सेवेंथ में जो चैप्टर नंबर 4 है, जो पार्ट 4 है आपका मुग़ल साम्राज्य, उसका कुछ भाग आज पढ़ेंगे। तो कल आपको बाबर का परिचय बताया गया था और आज हुमायूं का परिचय बताया जाएगा। तो हुमायूं कौन था, आइए जानते हैं। हुमायूं का परिचय इस प्रकार है। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बाबर की मृत्यु के बाद उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं, वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। हुमायूं का नाम नसीरुद्दीन था। हुमायूं का नाम नसीरुद्दीन था। उसने सिंहासन पर बैठते समय हुमायूं की उपाधि धारण की। उसने सिंहासन पर जैसे ही जब वो बैठा तो उसे लोग हुमायूं कहने लगे। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ भाग्यशाली होता है। हुमायूं के 3 भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। तो हुमायूं के और 3 भाई कौन से थे? कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। बाबर के आदेशानुसार उसने अपने सभी भाइयों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार किया। उसने कामरान को काबुल और गांधार का सूबेदार बनाया, अस्करी को समल की जागीर दी तथा हिंदाल को मेवाड़ का शासक बनाया। हुमायूं को अपने भाइयों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर अफगान और राजपूत मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने में लगे थे। बंगाल का अफगान शासक शेर खां दिल्ली का शासक बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। हुमायूं ने पंजाब, बुंदेलखंड, जौनपुर और बिहार में उठे विद्रोहों को पूर्ण रूप से दबा दिया। सन 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु किस प्रकार हुई? पुस्तकालय से सीढ़ियों से लुढ़क कर हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना है। अब देखते हैं शेर शाह सूरी का परिचय। शेर शाह सूरी जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार का पुत्र था। उसका वास्तविक नाम फरीद था। उसका वास्तविक नाम क्या था? फरीद। वह बिहार के शासक की सेना में नियुक्त हो गया तथा बाद में बाबर की सेना में भर्ती हो गया, जहां उसने मुगलों के सैन्य संगठन का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया। वह धीरे धीरे शक्तिशाली होता गया तथा उसने दक्षिणी बिहार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसने बंगाल के शासक के रिश्तेदार से मित्रता कर ली। फिर उसने एक विधवा से विवाह कर लिया, जिससे उसे चुनार का किला प्राप्त हुआ। शेर शाह ने 1539 ईस्वी में हुमायूं को चौसा के युद्ध में तथा 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में पराजित किया तथा वह भारत का सम्राट बन गया। उसने 5 वर्ष की लघु अवधि तक शासन किया। इस दौरान उसने ग्वालियर, रायसेन, पंजाब, मुल्तान, सिंध एवं मारवाड़, बंगाल से लेकर पश्चिम में झेलम नदी तक विस्तृत हो गया। 1545 ईस्वी में बुंदेलखंड में स्थित कलिंजर के किले पर आक्रमण करते हुए एक बारूदी विस्फोट में वह घायल हो गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह अपनी शासन व्यवस्था के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उसने अपने साम्राज्य को सरकारों में बांटा, सरकारों को पुनः परगनों में बांटा। शेर शाह ने
अधिकारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होने देने के लिए निरंतर स्थानांतरण की व्यवस्था की। उसने न्याय के लिए समान कानून लागू किए तथा चांदी के सिक्के, जिसे रुपया कहा जाता था, का शुभारंभ किया, जो मुगल शासनकाल तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भी जारी रहे। शेर शाह के पास एक विशाल सेना थी जिसमें पैदल, घुड़सवार तथा हाथी सम्मिलित थे। वह अपने सैनिकों की भर्ती में स्वयं रुचि लेता था। उसने देश के सभी भागों से अफगान सैनिकों को बुलाकर उन्हें सेना में उच्च पदों पर नियुक्त किया। उसने घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः चलन किया तथा घुड़सवार सेना और सैनिकों के अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया। वह अपने सभी अधिकारियों तथा सैनिकों को नकद वेतन देता था। शेर शाह एक सहिष्णु तथा उदार शासक था। उसने जनहित में अनेक कार्य किए, जैसे सड़कों के किनारों पर छायादार वृक्ष लगाना, यात्रियों के लिए कुओं तथा सरायों की व्यवस्था करना आदि। उसने कलकत्ता से पेशावर के बीच ग्रांड ट्रंक रोड का पुनरुद्धार कराया। शेर शाह ने दिल्ली के निकट शेरगढ़ तथा पंजाब में रोहतास नगर बसाया। उसने सासाराम में अपने लिए शानदार मकबरा बनवाया तथा नारलौन में अपने दादा इब्राहिम सूरी का मकबरा बनवाया। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझें। दैट्स ऑल। थैंक यू।